हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो है हिंदी के सब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न बिना देखे आप याद कर लेंगे। विश्वास नहीं है तो इस क्लास को पूरा देखिए। बहुत सारे कमेंट हमको आए कि सर हमको हिंदी का क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है। अरे नाम डुबवा देगा सब। अगर हिंदी के क्वेश्चन आंसर इतना मक्खन चीज है, छोड़िए पहले याद करवाते हैं फिर भाषण देंगे। पहला जो है आपके लिए क्वेश्चन है आज का, बताइए जयप्रकाश नारायण जी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए वन कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। भाई जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से यह सीखा था कि जो देश गुलाम है, अगर उस देश के कम्युनिस्टवादी लोग गुलामी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो वो असली कम्युनिस्टवादी नहीं है। और इसीलिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी में जयप्रकाश नारायण जी जो है शामिल नहीं होके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। भारत गुलाम था, अब भारत के कम्युनिस्टवादी लोग जो है गुलामी के खिलाफ लड़ नहीं रहे थे, तब का जयप्रकाश नारायण जी को खराब लगा और जयप्रकाश नारायण जी जो है शामिल नहीं हुए, कांग्रेस में चल गए, है कि नहीं। इस सब क्वेश्चन का तो याद करे वाला है। देखो दूसरा क्वेश्चन, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है। भाई धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। बात खत्म हो गया, कतर रट्टे वाला चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी क्या है। भाई डायरी क्या है, तो डायरी है कि अपने दिनचर्या को क्रमवार लिखने को ही जो है डायरी कहते हैं। मतलब कि अपने दिनचर्या को, जैसे आज 1 तारीख है तो आज कुछ लिखें, 2 तारीख है 2 तारीख को लिखें, 3 तारीख है, अब नंबर में रहता है उसी को क्रमवार कहते हैं। तो डायरी क्या है, तो अपने दिनचर्या को क्रमवार लिखने को ही जो है हम लोग डायरी कहते हैं। अभी में कौन याद करे वाला बात है, जा नाम डुबा दिया था सब हमारे। ये क्वेश्चन देखिए, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। अच्छा भाई कृष्ण खाते समय जो है कुछ खाते हैं, कुछ जमीन पे गिराते हैं, फिर जो है कुछ जमीन पर से उठा के खाते हैं, और कुछ जो है छींटते हैं, कुछ मुंह में लपेटते हैं। तो ये सब तो आप कृष्ण लीला में भी देखे होंगे, है कि नहीं। कृष्ण जी के फोटो देख के समझ जाइएगा कि कृष्ण जी खाते समय क्या करते हैं। ये सब कौन याद करे वाला चीज है। यहाँ तक कि हम आपको हिंदी इतना मक्खन बना दिए हैं, कोई पूछेगा कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ये प्रश्न कौन चैप्टर से है, कोई बता देगा। काव्य खंड का जो है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पद कृष्ण भक्ति से, जिसके राइटर सूरदास है, कोई बता देगा भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों कठिन है। तो भाई मां के लिए अपना मन समझाना जो है उस समय कठिन हो जाता है जब उसके पुत्र का निधन हो जाता है, असमय मृत्यु हो जाता है। मतलब छोटे से समय में ही जो है उसके पुत्र का निधन हो जाता है। क्यों जो है समझाना कठिन है, भाई एक माँ जो है बच्चे को 9 महीना पेट के अंदर रखती है और उसके बाद अगर वो मर जाए तो कितना अफसोस होगा। इसीलिए माँ के लिए मन समझाना जो है कठिन होता है। अब ये सब रट्टे वाला चीज है जी, हमारा तो नहीं लगता है। कोनो कोनो कहता है कि सर हिंदी इंग्लिश में अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े, हम बताइए कुछ कि 200 में 200 नंबर आए। भाई देखिए क्रैश कोर्स 2025, क्रैश कोर्स मात्र 49 रुपया में। 49 रुपए कितना आदमी खा के बर्बाद कर देता है। लेकिन ये क्रैश कोर्स आप ले लीजिए, प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ले लीजिए क्रैश कोर्स 49 रुपया वाला। अरे 200 में 200 नंबर आ जाएगा। जानते हैं कैसे, हम आपको चैप्टर वाइज भी नहीं पढ़ाते हैं, मात्र वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, व्याख्या एक्सप्लेन कैसे करना है, आवेदन पत्र जिसे इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कौन कौन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पैसेज कैसे लिखना है, हिंदी में संक्षेपण कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो लेक्चर आपको दे दिया जाता है मात्र 49 रुपया में। इंपॉर्टेंट बुक के ऑब्जेक्टिव, ग्रामर के ऑब्जेक्टिव वीडियो के सहित, ठीक है।
भाई 49 रुपए लगाइए, एसजीएस क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, 200 में 200 गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे इस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है मेरे भाई? तो कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है कि जब कोई शासन करने वाला व्यक्ति, यानी कि नेता विधायक की सब, जब गरीब पे अत्याचार करने लगता है तो यह गरीब एक दिन भयानक बन जाता है और उसका सत्ता पलट देता है। यानी कि कवि मुक्तिबोध सितारे को भयानक इस नजर से कहते हैं कि जब कोई अत्याचारी किसी गरीब बेसहारा पे अत्याचार करता है और वही गरीब बेसहारा एक दिन जो है बन गया भयानक, तो फिर उनका कल्याण है। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? तो कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है कि जब कोई शासन करने वाला लोग गरीब लाचार पे जो है शासन करता है, उसको जो है बेइज्जत करता है, तो वही एक दिन जो है खतरनाक बन जाते हैं और उनके सत्ता को पलट देते हैं। इसीलिए कवि ने सितारे को भयानक कहा है। रटे वाला सिस्टम खत्म है जी, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सींचा जा रहा है मतलब कि पानी पटाना। सड़क पे कैसे हम लोग छठ पूजा में पानी पटाए थे, झाड़ू मारे थे, है कि नहीं? तो बूढ़ा मशक वाला जो है सड़कों को क्यों सींच रहा है? तो सड़कों को इसलिए सींच रहा है क्योंकि सड़क पे जो है बालू हो गया है, मिट्टी हो गया है, जिससे धूल उड़ रहा है और विजय पर्व मनाने वाले जो लोग आ रहे हैं उन पे धूल मिट्टी ना पड़े, इसीलिए सड़कों पे जो है सींचा जा रहा है, यानी कि पानी पटाया जा रहा है। बात समझ गए? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? तो सड़क पे धूल मिट्टी ना उड़े और विजय पर्व मनाते हुए जो लोग आ रहे हैं उनके शरीर पे नहीं उड़े, इसीलिए बूढ़ा मशक वाला सड़कों को सींच रहा है। बात समझ में आती है? बउआ वाला बातें हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो गांव के घर कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है कि गांव के घर में पहले जो है पंच ही परमेश्वर यानी भगवान के समान होता था, जो किसी के पक्ष में फैसला नहीं करता था, हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ देता था। लेकिन अब जो है खत्म हो गया है, जिसको लेकर कवि चिंतित इसलिए है कि अब कोई सच्चाई और न्याय के साथ नहीं रहेगा, इसीलिए जो है कवि चिंतित है। काहे कि अब तो मुखिया पंच सरपंच जो है जिन्हें पैसा वाला के देख के जो है बदल जाता है, जिन्हें ज्यादा पैसा रहता है उसी के पक्ष में जो है फैसला सुनाता है। अभी अपन गांव में देखे हैं, इसीलिए कवि चिंतित है कि भाई अब तो पंच जो परमेश्वर के समान होता था, भगवान के समान होता है, अब तो वो खो गया है, तो सच्चाई और न्याय कौन करेगा? इसीलिए कवि चिंतित है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? अच्छा बताइए, दो हमजोली सहेलियां, दो वो लड़की जो सहेली होती है, लोग बहुत दिन से नहीं मिली है, एक दिन मिलेगी। अपन वो सब छोड़िए, आपकी मम्मी जो है जब अपनी सहेली से मिलती है, अच्छा है फोन पे बात करती है अपन चाची से, मौसी से, कोई से, देखिएगा आप अनसा जाइएगा, लेकिन फोन काहे के देवे जाए मम्मी, है कि नहीं? तो वो बात है, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? तो दो हमजोली सहेलियों के बीच के बातचीत में जो है बातों का समुद्र निखर पड़ता है, बातों का जो है समुद्र निकल पड़ता है, एक दूसरे के बातचीत में दोनों मग्न हो जाते हैं। ठीक है, बस लिख देंगे, खत्म हो गया खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम लोगों में बोलने वाला शक्ति ना होती तो हम आपको पढ़ाते हुए नहीं नजर आते हैं, समझाते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये नहीं लिखना है लिखना है, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो ये पूरी दुनिया जो है गूंगी होती, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाता और सब कोई लुंज पुंज होकर कहीं कोना में बैठल रहता। ये तो होता। अब हमरा बताइए, अगर ये 10 गो क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं हुआ है तो अपन मोबाइल में ही जो है हमको उड़ा दीजिएगा गोली से, ठीक है? ठीक है। अब जो है अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, ऐसा क्वेश्चन जो है ना हम इम्पोर्टेंट दे दिए हैं, ये 49 रुपए के क्रैश कोर्स में, या कोई भी आप क्रैश कोर्स खरीदे हैं उसमें हम दे दिए हैं। ठीक है, सब कुछ डाला गया है, सिर्फ आपको पढ़ना है।
तो अब टेंशन खत्म इंग्लिश हिंदी का, मात्र खेला आप जो है कीजिए, पढ़िए, नंबर लाइए और बस नाम ऊंचा कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।